नॉमिनेशंस में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुरम जीशान, अजहर मशवानी साहब जनरल सीट्स के कैंडिडेट थे जी। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब जब जेल से निकलते हैं तो वो जो लिस्ट पेश करते हैं उसमें इरफान सलीम नहीं जी। इरफान सलीम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा और सेनेट के जो उम्मीदवार हैं इनकी फहरिस्त पे फुल फोर नजरसानी करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला उम्मीदवारों का इंतखाब खटाई में पड़ने का इम्कान। पीटीआई में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई पेशावर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा मुस्तरद कर दिया। इरफान सलीम का सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई नाराज सेनेट उम्मीदवारों की बैठक। सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा को मनाने की कोशिशें नाकाम हो गई। नाराज उम्मीदवार और पार्टी कायदीन की आज शाम दोबारा मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब कराने पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। पीटीआई की 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 नशिस्तों का फार्मूला तय पा गया। तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद का बिला मुकाबला इंतखाब होगा। उस बंदे की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था जब कहता था कि कप्तान जब ऊपर ठीक होता है तो नीचे टीम उसकी सारी काम ठीक करती है। तो हमने कप्तान का काम भी देख लिया और उसकी टीम के काम भी देख लिए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा में 200 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम। दावा किया कि बानी पीटीआई की नाक के नीचे करप्शन होती रही। नैब ने अरबों की जायदाद, लग्जरी गाड़ियां, सोना और गैर मुल्की करेंसी का सुराग लगा लिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की बहाली का इम्कान। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। व्हाट्सएप पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को बैरून मुल्क भेजा जाएगा। स्पीकर की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ को भिजवाया जाएगा। अपोजिशन ने पंजाब असेंबली के सामने अवामी असेंबली लगा ली। स्पीकर के फराइज एजाज शफी ने सर अंजाम दिए। सैलाब और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। अपोजिशन लीडर का अरकान की मअतली खत्म होने तक असेंबली इजलास के बायकॉट का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के आर्मी चीफ जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर का इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारत के तबादले पर इत्तेफाक। लीबिया के आर्मी चीफ ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें अगर आपको इवैक्यूएशन कर तो वो एक इवैक्यूएशन जो है वो टाइमली होनी चाहिए ताकि कोई जो जानी नुकसान है, जो लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स है, वो इस दफा अल्लाह का शुक्र है डिस्पाइट हेवी रेन नाला लई की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रही है। कुछ एक जगह से जो आपने कहा कि इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ी है वो भी चंद घंटों के लिए थी। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर में बारिश का पानी निकास करने का हुक्म। नदी नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने पर पाबंदी के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। PDMA में इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि बरवक्त तैयारी की वजह से तूफानी और तारीखी बारिश के दौरान नुकसानात कम हुए। महकमा मौसमियात है, उन्होंने भी इसकी इतला दे दी थी, लेकिन हमारी जिस वफाकी और सूबाई हुकूमत के जो महकमे थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं इसको समझता हूँ कि ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं थी जनाब, ये एक हुकूमती नाकामी थी। PTI ने बारिश के दौरान तबाही का हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। तूफानी बारिशों की पहले से पेशगोई होने के बावजूद वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तैयारी नहीं की। सड़कें और घर डूबे हुए थे। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। ये कुदरती आफत नहीं बल्कि हुकूमती नाकामी है। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। चकवाल में सैलाबी पानी में डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। पानी में बह जाने वाली गाड़ी भी मिल गई। बादल फटने से होने वाली बारिश से
84 गाँव के मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में रेस्क्यू एहलकारों ने मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली। जेहलम में सैलाबी पानी में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। एहलकार सैलाब में फंसे लोगों की मदद करने के दौरान खुद भी पानी की नजर हो गया था। जेहलम में रिलीफ कैंप लगा दिए गए। महकमा मौसमियात की आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई। घोटकी, सखर, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा में बादल बरसेंगे। कराची में कल से बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश मुतवक्के। रवा साल मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल से 80% जायद बारिश हुई। बलूचिस्तान में 142, पंजाब में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 55, खैबर पख्तूनख्वा में 33% जायद पानी बरसा। महकमा मौसमियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पाक अफगान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश पर 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी पर हथियार डाल दिए। तमाम ख्वारिज अफगान शहरी और उम्र 15 से 18 साल हैं। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ऑफिसर की गाड़ी पर फायरिंग से कायम मकाम डीएसपी और सिपाही शहीद। 2 जख्मी भी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। सानिया कल्लात में जाँ बहक 3 अफराद की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा में गवर्नर कामरान टेसूरी, वजीर बल्दियात सिंध फारूक सत्तार और सियासी रहनुमाओं के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। 3 MPO के नफाज को सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाजत से मशरूत करने का फैसला। काबीना ने दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मौलाना खानजेब के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए और भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले वर्सा के लिए फी कस 50 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। सेनेट ने खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया, जिसके तहत खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म कर दी जाएगी। मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मसालिहत होगा। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्तगी और जुर्माने की सजा होगी। पाकिस्तान को माशी मैदान में भी भारत को शिकस्त देना होगी। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने और छोड़ने की शरारत कर सकता है। अपने आबी ज़खायर कायम करना होंगे। मुल्क की आबादी 2047 तक 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस वक्त मुल्क में एक खाना जंगी होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। मुल्क की मईशत में अच्छे असरात। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 14 साल बाद सरप्लस में चला गया। माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट $2.1 अरब रहा। 2024 में $2.1 अरब खसारे में था। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,40,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,336 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आईटी बरामदात 4 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। आईटी बरामदात में सालाना बुनियाद पर 26% इजाफा हुआ। टोरंटो, दुबई और बर्लिन में ब्रांड पाकिस्तान रोड शोज किए गए। वफाकी वजीर शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए माली साल के तीसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.38% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह -1.61% पर आ गई। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो बरकरार। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपये फी किलो पर आ गई।
एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 40 पैसे फी किलो की कमी हो गई। NAD यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट के नताइज जारी। सिंध के तालीमी बोर्ड के नताइज की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ गए। अंदरूनी सिंध के तालीमी बोर्ड्स के 80% से जायद नंबर्स वाले तलबा टेस्ट में फेल। इंटर इम्तहानात में खराब नताइज के बावजूद कराची बोर्ड के तलबा की शानदार कारकर्दगी। कैम्ब्रिज और फेडरल बोर्ड के तलबा की भी NAD दाखिला टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी। वज़ीर आला सिंध ने NAD यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल्स का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल में 112 तलबा की गुंजाइश है। फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत पर 9.5 करोड़ रुपए लागत आई। वज़ीर आज़म का मुल्क भर के बोर्ड्स में टॉप करने वालों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। बेरोजगार अफराद को 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 से ज्यादा रक्शे और लोडर्स आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्जाम में मालिकन गिरफ्तार। 12 साला बच्ची बदतरीन तशद्दुद पर घर से भाग गई थी। पुलिस ने बच्ची को दाता दरबार से तलाश कर लिया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन की मकामी अदालत ने बुशरा बीबी के बेटे मूसा मोनिका को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। मूसा मोनिका ने जल्दी काम न करने पर मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद से डकैत गिरफ्तार। कब्जे से 90 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद। मुलजिम ने 2 माह कबल बाइक या राइडर बनकर बुजुर्ग शहरी से लूट मार की थी। वारदात के दौरान बुजुर्ग शहरी हार्ट अटैक से चल बसा था। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई करार। अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। लाश के 9 सैंपल्स जामे कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रेलर ने एक और जान निगल ली। बदमाश ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मरने वाले की उम्र 60 साल और शनाख्त बाकिर के नाम से हुई। कराची में मखदूश इमारतों को सील करने का सिलसिला जिला जुनूबी से निकलकर वस्ती और शर्की तक वसी हो गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की फहरिस्त के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। CPENE की हुकूमत सिंध से दफ्तर के लिए प्लॉट देने की दरख्वास्त। सहाफियों की तनख्वाहों, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस और पेशा वराना तरबियत के तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शर्जील मेमन की वक्त से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा। करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस सोसाइटीज और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। सहूनी फौज के कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 10 अफराद जख्मी भी हुए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक मरतबा फिर फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जख्मी होने वाले फलस्तीनी बच्चों की दर्दनाक वीडियो शेयर कर दी। इजराइल को शाम पर जारहियत करने पर कड़ी तनकीद का सामना। पाकिस्तान और तुर्किया का शामी खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान। इजराइल को लगाम डालने का मुतालबा। अमरीका भी शाम पर हमले करने पर इजराइल से नाराज। यूरोप, रूस और ईरान की भी शाम पर इजरायली हमलों की शदीद मुसम्मत। डोनाल्ड ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार। हाथ की पुश्त पर नील मामूली नौयत का करार। ऐसे निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से हो जाते हैं। स्प्रेन ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल। अमरीकी सदर की टांगों के निचले हिस्से में सूजन और हाथों पर नील पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। गैर मयारी पेट्रोल के बायस ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। सदर मसूद पिज़िश्कियान के काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वीन सूबे के पंप से पेट्रोल डाला गया था। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर पिज़िश्कियान को तबरेज निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा।
बरतानिया की काउंटी समरसेट में स्कूल बस उलटने से बच्चा जाँ बहक और मुत्तादिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे के दौरान बस खाई में जा गिरी। गाड़ी में 70 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बस को निकालकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रूस में तूफानी बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 8 गांव जेरे आब आ गए। 100 के करीब मकान पानी में डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से शिकस्त दी। फाइनल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने जिम ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। दौरा वेस्टइंडीज के लिए कौमी टीम के सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। जिम ट्रेनिंग की वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी।